Hi, my name is Sanjay Singh, and in this video I am trying to understand you how to apply the index and match function in Excel. So we have some basic data like employee code, name, mobile number, mail address, DOB, DOJ, designation, basic VDA, SDA, gross and deduction and net pay, which will be used to apply index and match function by us. Okay. First of all, we should understand what is the formula of match and index function and the combined formula of index and match function. So match function होता क्या है देखिए, लुकअप वैल्यू, लुकअप अरे एंड मैच टाइप. मैच फंक्शन रिजल्ट क्या प्रोवाइड करता है हमें? प्रोवाइड द रो नंबर ऑफ द लुकअप वैल्यू सेलेक्ट. मतलब जो भी आपने लुकअप वैल्यू सेलेक्ट की है उस लुकअप वैल्यू का पर्टिकुलर उस एक्सेल शीट में रो नंबर क्या है वो हमें प्रोवाइड करता है कौन? मैच फंक्शन. मैच फंक्शन के अंदर जो ये तीन चीजें हैं जैसे कि लुकअप वैल्यू दैट इज द समथिंग दैट यू वांट टू नो, दैट इज व्हाट इज द रो नंबर ऑफ इट. मींस कि आप वो लुकअप वैल्यू जिसके बारे में आप जानना चाहते हो. क्या जानना चाहते हो? मैच फंक्शन से क्या जान सकते हो लुकअप वैल्यू के बारे में? रो नंबर को. क्योंकि मैच फंक्शन क्या देता है? रो नंबर की इन्फॉर्मेशन देता है आपको जो भी आपने लुकअप वैल्यू को सेलेक्ट किया है, यानी कि लुकअप वैल्यू वो होती है. लुकअप अरे क्या होता है? सेलेक्ट द एंटायर कॉलम इन विच योर द लुकअप वैल्यू हैज, यानी कि वो एंटायर कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है जिसमें आपकी लुकअप वैल्यू है. मान लीजिए कि आपने नेम है, आपने उसमें मेरा नाम सेलेक्ट कर लिया संजय सिंह, तो संजय सिंह कहाँ है? उस नेम वाले कॉलम में. तो उस पूरे नेम वाले कॉलम को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें लुकअप वैल्यू आपके संजय सिंह था. उसमें वो किसमें था? लुकअप अरे. वो वाला कॉलम आपको सेलेक्ट कर लेना है कि नेम वाले कॉलम में था, तो वो हो जाती है हमारी लुकअप अरे, यानी उस एरिया को आपको सेलेक्ट कर लेना है. तीसरा हमारा इसमें होता है मैच टाइप. मैच टाइप में 1 यूज किया जाता है फॉर लेस देन, 0 यूज किया जाता है फॉर एक्जैक्ट मैच एंड -1 यूज किया जाता है फॉर ग्रेटर देन. पर मोस्टली यूज हमको क्या किया जाता है? एक्जैक्ट मैच. यानी कि ये दो फंक्शन बहुत कम यूज किए जाते हैं. एक्जैक्ट मैच को मोस्टली यूज किया जाता है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा जानेंगे इस वीडियो में. मोस्टली यूज एक्जैक्ट वैल्यू विल बी प्रोवाइडेड इन द लुकअप अरे, यानी कि वो आपको एक्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड करेगा लुकअप अरे में से. मतलब क्या है? मान लीजिए कि आपका नाम XYZ है, ठीक है. आपने लुकअप अरे सेलेक्ट करा, नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट किया, उसमें XYZ हुआ तो आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा. मान लीजिए XYZ वैल्यू नहीं है, ऐसे लिखा है XYZE, तो आपको वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा. दूसरी चीज, मान लीजिए लिखा है संजय सिंह लेकिन बीच में स्पेस नहीं है, संजय सिंह लिखा है खाली, ठीक है. वो आपका क्या था? लुकअप वैल्यू जो आपने एज ए बेस बनाया. लेकिन जब आपने एरिया सेलेक्ट करा उसमें लिख रहा है संजय स्पेस सिंह, तो आपको एग्जैक्ट मैच वो आपको नहीं देगा, क्योंकि सेम चीज लिखनी होगी आपको लुकअप वैल्यू में जो आपके अरे में भी होनी चाहिए, लुकअप अरे में भी होनी चाहिए. यानी कि ना स्पेस, ना कैपिटल, स्मॉल लेटर, सब कुछ सेम होना चाहिए. हर चीज जब सेम होगी तब जाके वो उस वैल्यू को आपको प्रोवाइड करेगा. तो ये होता है मैच फंक्शन. जो पर्टिकुलर लुकअप वैल्यू जो पर्टिकुलर लुकअप अरे में है उसमें वो लुकअप वैल्यू कौन से रो नंबर में है वो आपको प्रोवाइड करता है. रो नंबर क्या होती है? ये सारी, यहाँ पे देखिए ये सारे रो नंबर है. यानी कि रो नंबर 6 में है, रो नंबर 7 में है, 8 में है, जिसमें भी है वो आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा. देन फॉर्मूला आता है इंडेक्स का. इंडेक्स के अंदर फॉर्मूला क्या होता है? देखो, पहले पहले होता है एरिया, अरे, देन रो नंबर एंड देन कॉलम नंबर. ये रिजल्ट क्या प्रोवाइड करता है? ये वो आउटपुट प्रोवाइड करता है उस कॉलम में से जो आपने सेलेक्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? रो नंबर. यानी प्रोवाइड द आउटपुट इन द कॉलम यू सेलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ रो नंबर. अब रो नंबर क्या है? जिसके बेस पे वो कॉलम जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो आउटपुट हमें प्रोवाइड करते हैं. मतलब जैसे मान लीजिए आपने दो कॉलम सेलेक्ट किए C एंड D, ठीक है, और आपने रो सेलेक्ट कर लिया 9 नंबर का, ठीक है. तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको कि ये जो कॉलम है यानी कि C एंड D वो हमको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे जो 9 नंबर की रो जा रही है. यानी कि यहाँ पे C में कौन सा 9 नंबर जा रहा है? लुकअप अरे. तो ये लुकअप अरे आपको वैल्यू प्रोवाइड कर देगा इंडेक्स फंक्शन, यानी कि सेलेक्टेड कॉलम जिनमें से आपको आउटपुट चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रो नंबर, तो वो वैल्यू प्रोवाइड करता है हमको इंडेक्स फंक्शन. अब कंबाइंड फॉर्मूला क्या होता है? देखो, इंडिविजुअल फॉर्मूला इंडेक्स होता है ये जो हमने पढ़ लिया. इंडिविजुअल फॉर्मूला मैच का होता है ये. कंबाइंड फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? अब देखो, इंडेक्स में हमको एक टर्म होती है रो नंबर. वो रो नंबर हमें कौन प्रोवाइड करता है? मैच फंक्शन. तो अगर उस रो नंबर के जगह हम मैच फंक्शन को डाल दें तो क्या बन जाएगा? हमारा कंबाइंड फॉर्मूला ऑफ इंडेक्स एंड मैच. यानी कि अब हमें रो नंबर सोचने की जरूरत नहीं है. अब मैच फंक्शन वो रो नंबर निकाल के देगा और उसके बेसिस पे इंडेक्स फंक्शन अपने सेलेक्टेड कॉलम में से आउटपुट निकाल के देगा. अब कंबाइंड फॉर्मूला क्या हो गया? सबसे पहले हम लगाएंगे इंडेक्स फंक्शन में लिखेंगे अरे, एंड रो नंबर के जगह हम क्या लगा देंगे? पूरा मैच फंक्शन. मैच फंक्शन क्या होता है? लुकअप वैल्यू, लुकअप अरे, मैच टाइप. एंड एट द एंड इंडेक्स फंक्शन का जो लास्ट बचता है वो क्या बचता है? कॉलम नंबर. जो भी कब सेलेक्ट, जो भी हम कम यूज करते हैं जब हम मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है. अब हम इन सब का सीखेंगे एप्लीकेशन नेक्स्ट टैब में. तो अब है एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स एंड मैच. एप्लीकेशन सीखेंगे जब हम इंडिविजुअल फॉर्मूला यूज करेंगे तब हमारा एप्लीकेशन कैसा होगा, और हम जब कंबाइंड फॉर्मूला यूज करेंगे तब हमारा एप्लीकेशन इस प्रकार से होगा. व्हेन इंडिविजुअली फॉर्मूला इज यूज्ड, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इस इंडेक्स फंक्शन को हम यूज करेंगे. इंडेक्स फंक्शन में दो चीज सीखेंगे हम. यानी कि जब खाली हम वन कॉलम सेलेक्ट करें, आउटपुट व्हेन ओनली वन कॉलम इज सिलेक्टेड, एंड आउटपुट व्हेन मल्टीपल कॉलम सिलेक्टेड. अब जो वन कॉलम सेलेक्टेड उसमें लिख रखा है नेम, यानी कि हमको नेम वाला आउटपुट चाहिए, हमको नेम चाहिए किसी चीज का, ठीक है. अपने बेसिक डेटा में से हमको नेम चाहिए. तो कैसे करेंगे? हम इंडेक्स फंक्शन लगाएंगे इज इक्वल टू इंडेक्स, ठीक है. सबसे पहले क्या है? अरे. तो हम अरे क्या होता है?
यानी कि वो कॉलम सेलेक्ट करना है जिसमें हमें आउटपुट चाहिए, हमें आउटपुट क्या चाहिए, नेम, तो हम क्या उधर से जाके क्या सेलेक्ट करके आएंगे, नेम वाला कॉलम सेलेक्ट करके आएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा नेम का कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है पूरा। अब देखो एक चीज़ होती है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का एक टर्म आता है कि हमको ये जो एरिया हमने सेलेक्ट करा उसको हम फिक्स कर देना है। यानी कि अगर हम कोई फॉर्मूला नीचे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जो जो हमारे एरिया जो हमने सेलेक्ट किया वो कभी हिलता नहीं है, वो फ्रीज हो जाता है, वहाँ पे स्टे रह जाता है वहीं पे। लेकिन अगर हमने कोई टेबल बना रखी है, उनके हेडिंग के साथ हम उसको सिलेक्ट करते हैं, हेडिंग के साथ, जैसे देखो हमने जब ये सिलेक्ट करा तो यहाँ पे देखो इंडेक्स में देखो टेबल 1 ऑल नेम वाला कॉलम ने सिलेक्ट करा, तो अब ये ऑलरेडी फ्रीज हो गया। यानी कि अगर हम अब इसको कहीं भी ड्रैग करेंगे तो ये एरिया हिलेगा नहीं। लेकिन मान लो है कि नॉर्मल बिना टेबल के अगर ये पूरा हमारा बेसिक डेटा होता तो क्या होता, तो अगर हम फ्रीज नहीं करेंगे तो हमारा एरिया सिलेगा। फ्रीज करने का जो फंक्शन की होता है वो होता है F4, किसी किसी टर्म में F4 लगता है, और कभी कभी किसी लैपटॉप्स में फंक्शन प्लस F4 से हम उसको फ्रीज कर सकते हैं। तो इसको हमको फ्रीज करने की जरूरत है नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, यहाँ देखिए अरे सिलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, कॉमा लगाइए, हमें चाहिए रो नंबर। ठीक है, हमने रो नंबर लिख दिया। क्या, मान लो हमें चाहिए दूसरे नंबर का हमको आउटपुट चाहिए, नेम चाहिए। ठीक है, और क्योंकि हमने एक ही कॉलम सेलेक्ट करा तो कॉलम नंबर की हमको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारा ब्रैकेट बंद कर दो, फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। तो ये आ गया हमारा संजय सिंह। ठीक है, अब जाइए बेसिक में और जरा नेम में देखिए, नेम में ये रहा कॉलम नेम का। ठीक है, उसमें से दूसरा नंबर देखिए क्या आ रहा है, संजय सिंह। तो वही हमको आउटपुट कहाँ मिल गया, यहाँ पर संजय सिंह। और अगर हम यहाँ रो नंबर जैसे जैसे चेंज करते रहेंगे, ये हमारा आउटपुट भी वैसे वैसे चेंज होता जाएगा। अब जब मल्टीपल कॉलम हम सेलेक्ट करेंगे तब हमारा क्या होगा, अब मल्टीपल कॉलम हमने सेलेक्ट करा तो हमने यहाँ पे एक बेस लिया कॉलम नंबर, क्योंकि अब हम कॉलम नंबर चेंज करते रहेंगे तो उस हिसाब से हमको डेटा आउटपुट मिलता रहेगा। तो मैंने लिख दिया ऑन द बेस ऑफ E6। E6 क्या है, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो फंक्शन है वो E6 है। ठीक, ये हमारा सेल E6 है। अब आउटपुट देखिए, इंडेक्स लगाएंगे हम, हमको मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब हम जाएंगे अपने उसमें बेसिक डेटा में, और मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर लिया ये डेजिग्नेशन, बेसिक, VDA, SDA कुछ भी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और उसका टोटल हमने एरिया सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैंने 5 कॉलम सेलेक्ट कर लिए। अब हम लगाएंगे कॉमा, रो नंबर हमने मान लिया कि 2। ठीक, 2 नंबर मान लिया, और कॉलम नंबर हमने कौन सा लिया, हमने जो हमने वहाँ लिया था कॉलम नंबर ये होना चाहिए। देखो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया E6, इसे सेलेक्ट कर लिया और हमने ब्रैकेट बंद, दैट्स इट। अब यहाँ देखिए, अब हमने एक से लेकर कितना सेलेक्ट किया था, 5 कॉलम सेलेक्ट किया था, मान लो मैंने नंबर लिख दिया 1, तो क्या आया, डंपर ऑपरेटर। अब जाइए जरा दूसरे रो नंबर में देखिए, ये रहा, हमने ये हमारा सबसे, ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो पहला, यानी कि जहाँ से आप एरिया सेलेक्ट कर, जहाँ से आप एरिया सेलेक्ट करोगे वो वहाँ से हमारा पहला कॉलम नंबर होगा, फिर देन दूसरा, देन तीसरा, देन चौथा, यानी कॉलम नंबर वहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने एरिया सेलेक्ट किया। तो देख लीजिए ये जो H में जो हमारे दूसरे नंबर का है वो है, जो रो नंबर हमने 2 सेलेक्ट किया था ना, उसमें कितना आया, डंपर ऑपरेटर। तो वैसे ही जैसे जैसे हम यहाँ पे हटा देंगे, जैसे हमने 3 लिख दिया तो ये 3 में क्या आया, 25,200। ये देखिए, ये पहला कॉलम नंबर था, ये दूसरा और ये तीसरा, 25,200। तो ये बन गया हमारा डायनेमिक फॉर्मूला। ठीक है, आप जैसे जैसे रोल नंबर या कॉलम नंबर चेंज करते रहोगे, 1 to 5 कॉलम सेलेक्ट करें, 1 to 5 जैसे चेंज करते रहोगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे आउटपुट मिलता रहेगा। अब है मैच फंक्शन। मान लीजिए हमने लुकअप, अब इसमें लुकअप वैल्यू की जरूरत है, तो हमने एक बेस ले लिया, लुकअप वैल्यू नेम को ले लिया हमने। तो मान लो मैंने अपना नाम लिख दिया, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया मैंने, कैपिटल लिखना है, संजय सिंह। ठीक है, अब हमें आउटपुट चाहिए। आउटपुट चलो मैच फंक्शन लाते हैं। मैच फंक्शन क्या प्रोवाइड करता है, हमें रो नंबर प्रोवाइड करता है। तो हमें संजय सिंह का रो नंबर प्रोवाइड, हमको रो नंबर चाहिए, संजय सिंह पर्टिकुलर उस अरे में कौन से रो नंबर में है। तो हमने लुकअप वैल्यू लिया संजय सिंह, लुकअप अरे का मतलब क्या है, संजय सिंह कौन से कॉलम में है, नेम वाले कॉलम में। तो हमने क्या कर लिया, पूरा नेम वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर कॉमा, हमको क्या चाहिए, 0 दबाना है एग्जैक्ट मैच के लिए, एंड देन ब्रैकेट बंद। क्या है यहाँ पे 2, क्या है यहाँ पे 2, यानी 2 नंबर का हमारा संजय सिंह कहाँ पे था, रो नंबर 2 में। जैसे यहाँ पे चेंज करोगे, मान लो जतिन सैनी लिख दिया मैंने, जतिन सैनी, तो क्या आया 8। 8 कैसा है, चलिए वहाँ पे हम देख के आते हैं। तो देखिए जरा 8 रो नंबर में कौन है, जतिन सैनी। तो ये हमारा यहाँ से भी ये चेंज हो गया। ठीक है, अब हम सीखेंगे कंबाइंड फॉर्मूला, इंडेक्स और मैच फंक्शन का कंबाइंड फॉर्मूला क्या है। तो मान लो सबसे पहले हमने लुकअप बेस ले लिया, हमने नेम कोई भी संजय सिंह ले लिया मान लो मैंने वापस, तो आप कोई भी चेंज कर सकते हो। अब हमें आउटपुट मेल आईडी चाहिए, और हमने हेडिंग क्या लिख रखी है ऊपर, ओनली व्हेन 1 कॉलम सेलेक्ट, यानी हमको एक कॉलम सेलेक्ट करना है, इसलिए हमने मेल आईडी वाले कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे। उसी में से हमको क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे चाहिए होगा, अब देखते हैं कैसे चाहिए हो। अब हम इसमें क्या करेंगे, आउटपुट लाने के लिए इज इक्वल टू, हम मेल आईडी वाला चाहिए ना, तो हमको एक ही एरिया सेलेक्ट करना है, हम इंडेक्स लगाएंगे। ठीक है, हम कंबाइंड फॉर्मूला यूज करेंगे, मैथ और इंडेक्स को कंबाइंड करके। हमारा एरिया क्या होगा, फर्स्ट इंडेक्स का मेल आईडी, तो हमने मेल आईडी को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, रो नंबर। तो रो नंबर हम कैसे लाएंगे, मैच फंक्शन से। तो चलिए हम वापस अपने इधर चलते हैं और सीखते हैं मैच फंक्शन, MATCH मैच फंक्शन लगाया। मैच फंक्शन में पहला क्या होता है, लुकअप वैल्यू जो हमने यहाँ ले लिया संजय सिंह, कॉमा कॉमा, और लुकअप वैल्यू कहाँ पे है, ये नेम वाले कॉलम में, यानी कि यहाँ पे लुकअप अरे सेलेक्ट कर लिया। इसमें हमको क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच, ये हमारा मैच फंक्शन हो गया बंद। अब फिर कॉमा लगाएंगे हम, अब हमको कॉलम नंबर तो हमको चाहिए है नहीं, तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ब्रैकेट बंद कर दीजिए, क्योंकि कॉलम एक ही कॉलम सेलेक्ट किया तो अपने आप ही उसमें से वो ले लेगा। तो यहाँ क्या आया, संजय सिंह वगैरह हो गया। तो संजय सिंह की मेल आईडी आ गई, यहाँ पे लिखो जतिन सैनी, जतिन सैनी लिखिए जरा,
देखिए जतिन सैनी की मेल आईडी आ गई। यहाँ से ही कंट्रोल ओपन ब्रैकेट लगाइए जरा, ये देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा जतिन सैनी, ये रहा जतिन सैनी की मेल आईडी देखिए जरा क्या है, जतिन सैनी 11 111@gmail.com, जतिन सैनी 111@gmail.com। यहाँ जैसे जैसे आप लोग का वैल्यू चेंज करते रहोगे वैसे वैसे आपका मेल आईडी वाला आउटपुट आता रहेगा। अब हमें मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करना, मल्टीपल कॉलम के थ्रू हमको अपना आउटपुट चाहिए। तो मान लो वापस से हमने अपना लुकअप बेस ले लिया, बेस किस चीज़ के लिए लिया, मैच फंक्शन के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको लुकअप वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक बेस ले रहे हैं। मान लीजिए वापस इंडेक्सिंग ले लिया मैंने, ठीक है। अभी कॉलम नंबर जैसे जैसे चेंज होता रहेगा वैसे वैसे हमारा ये आउटपुट आता रहेगा, आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ D32, ये हमारा D32 है कॉलम नंबर, ठीक है। ये जैसे जैसे चेंज होता रहेगा वैसे वैसे आउटपुट भी चेंज होता रहेगा। तो चलो लगाइए फंक्शन इंडेक्स। अब हमको मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करना है, ठीक है, इंडेक्स में। तो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए डेजिग्नेशन VD SDA नेट पे सेलेक्ट कर लिया, एंड देन ये पूरा हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। डेजिग्नेशन से लेकर कंप्लीट नेट पे तक, कॉमा। नेक्स्ट आता है हमारा रो नंबर, जो हमारा क्या है, मैच फंक्शन। मैच फंक्शन लगा देते हैं हम, MATCH मैच। लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, संजय सिंह, कॉमा। लुकअप अरे क्या है, संजय सिंह कहाँ है, नेम वाले कॉलम में, तो नेम वाला कॉलम पूरा सेलेक्ट कर लो। ये हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया नेम वाला कॉलम, ठीक है। फिर कॉमा, हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच, यानी संजय सिंह ही हमको वैल्यू चाहिए पूरी की पूरी, हमने लगा दिया ब्रैकेट। अब कॉलम नंबर हम अब क्या हम कॉलम नंबर का यूज़ करेंगे, तो कॉलम नंबर कौन सा है, ये होना चाहिए, यानी कि ये जो कॉलम नंबर है इसका हमने ये वाला सेल सेलेक्ट कर लिया, यानी जो भी इसमें कॉलम नंबर है उससे आपसे आउटपुट हमको मिलता रहेगा। देन ब्रैकेट बंद, एंटर। अब यहाँ पे कॉलम नंबर डालिए जरा, हमने डाल दिया 1, तो ये आ गया डंपर ऑपरेटर। हमने डाला 2, ये आ गया उसकी ग्रॉस सैलरी, जो भी सैलरी थी, बेसिक सैलरी, ये देखिए बेसिक सैलरी 59,57,4 हमने यहाँ पे 3 डाला तो वो प्रोवाइड करा, 4 डाला तो वो प्रोवाइड करा, 5 डाला तो वो सॉरी यहाँ पे 5 डालते हैं, यहाँ 5 डाला तो वो प्रोवाइड किया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ और, यहाँ पे जरा वैल्यू चेंज करो लुकअप वैल्यू की, जतिन डालो, जतिन सैनी सैनी, तो क्या आया 80,000, उसका भाई वैल्यू 1 डाल दो, ये लो डंपर ऑपरेटर उसका भी आ गया। आप तो बोलोगे जतिन का डंपर ऑपरेटर कैसा है, चलो देख क्या जतिन का क्या है, 8 नंबर में 8 नंबर रो है जतिन, ये देखिए इसका भी डंपर ऑपरेटर है, डंपर ऑपरेटर है। अगर तुम्हें चेंज चाहिए राहुल सिंह डाल देते हैं, राहुल सिंह से देखते हैं क्या आता है, राहुल सिंह क्या आया, लाइन हेल्पर, तो यहाँ पे भी क्या था, राहुल सिंह लाइन हेल्पर था, ये देखिए लाइन हेल्पर, देख लिया, तो वही तो मैं कह रहा हूँ तुम्हें। तो ये हमारा हो गया पूरा एप्लीकेशन में, ये आपको शीट में दे दूंगा। अब आपके लिए टास्क है, टास्क कैसे सॉल्व करोगे, देखो इंडेक्स और मैच फंक्शन का यूज़ करके आपको ये टास्क सॉल्व करना है, यानी मेरे उस बेसिक डेटा को यूज़ करते हुए आपको ये टास्क सॉल्व करना है। आपको ये जो ग्रीन कर रखा है ये सेल नंबर है D7, तो मैंने क्या लिखा है देखो नोट में, पुट 1 टाइम फॉर्मूला इन सेल D7 ओनली एंड फिल द कंप्लीट टेबल, यानी कि फिर आपको एक जगह, यानी कि इसमें आपको वैल्यू प्रोवाइड मतलब फॉर्मूला पुट करना है, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि कंप्लीट टेबल फिलअप हो जाए। एक बार फॉर्मूला पुट किया और कंप्लीट टेबल फिल हो जाए, ऐसा आपको एक फॉर्मूला आपको बनाना है। वो कैसे बनाओगे वो आपकी हेडेक है, ठीक है। एंड नीचे मैंने एक और नोट लिखा है, यू कैन ऐड एनीथिंग इन दिस शीट वॉट एवर यू वॉन्ट, बट इट शुड बी ओनली वन थिंग, दैट इज एनी बेस और एनी क्राइटेरिया, नॉट मोर। एक से ज़्यादा आप बेस नहीं ले सकते, एक से ज़्यादा क्राइटेरिया आप नहीं रख सकते सीट में। आप कोई भी एक बेस एक क्राइटेरिया यहाँ पे आप इस सीट में ऐड कर सकते हो, जिसको आप बेस बनाना चाहते हो, और उस बेस पे आप कोई भी एक फॉर्मूला डिराइव करोगे इस D7 में, जो फॉर्मूला इतना कैपेबल होना चाहिए कि उसको हम जैसे कॉपी पेस्ट करें ऊपर नीचे इस पूरी शीट में, तो वो अपने आप कंप्लीट टेबल भर दे, कंप्लीट टेबल फिलअप कर दे। ऐसा आपको एक फॉर्मूला बनाना है, यानी कि वो क्राइटेरिया बेसिक कुछ भी होना चाहिए। जैसे मान लो आपने कोई रो नंबर को बेस ले लिया, आपने कॉलम नंबर को बेस ले लिया, आपने कोई दूसरी चीज़ को बेस ले लिया, कोई भी मतलब कोई बेस हो, वो बेस आप इस सीट में ऐड कर सकते हो, ओनली वन बेस। जैसे कि रो नंबर आपने बेस लिया तो रो नंबर ही आपको होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए इसमें। कॉलम बेस लिया तो कॉलम को बेस लेना चाहिए और कुछ बेस नहीं लेना आपको। तो ऐसा कुछ करना है आपको इस शीट में कि एक चीज़ आपने शीट में ऐड करी और एक फॉर्मूला आपने इस D7 में लगाया, और उसको जैसे ही हमने कॉपी पेस्ट इस पूरे टेबल में किया तो अपने आप पर्टिकुलर नेम पवन सुथार है उसका मेल आईडी भी आ जाए, अपने बेसिक डेटा में से डेजिग्नेशन भी आ जाए, बेसिक भी आ जाए, ग्रॉस भी आ जाए, नेट भी आ जाए। और अगर आपको इच्छा है आपको सॉल्यूशन भेजना है तो आप इस मेल आईडी पे सेंड योर सॉल्यूशन टू दिस मेल आईडी sanjay1688902@gmail.com। और याद रखना जब भी आप टेबल में आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हो, तो अगर बाई चांस आप हेडिंग भी सेलेक्ट कर रहे हो जैसे कि नेम डेजिग्नेशन, तो वो हेडिंग भी एज एन रो नंबर काउंट होती है, यानी कि वो फर्स्ट रो नंबर में। तो आप अगर वैल्यू आप अगर रो नंबर 1 डालते हो तो आपको हेडिंग की वैल्यू प्रोवाइड करेगा आपको, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी कोई भी सजेशन आपको मेरे को देना है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। थैंक यू।